स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य सभी एग्जामों के लिए जहां अर्थव्यवस्था पूछता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को हम बारी बारी हर चीज़ समझेंगे, उसका एक एक पॉइंट समझेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस रहेगा पढ़ने का, क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे अर्थव्यवस्था का। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है उसको देखेंगे, और उसमें 1991 का सुधार देख लेंगे। फिर मुद्रा बैंकिंग देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी क्रम में हमने इसको लगाया है। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मुद्रा बैंकिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब शामिल है। अगला है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, कैसे, इसमें दोनों में क्या अंतर है, बार बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अगला है भारत में आर्थिक नियोजन, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं कैसे चली थी, उनको क्या क्या उद्देश्य थे। तो मोटा मोटी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता, मगर मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। और भारत में निर्धनता, असमानता, रोजगार, गरीबी, ये सब चीज़ें जो हैं इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर अगला पॉइंट समावेशी विकास, समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है उसको भी देखेंगे क्या होता है। भारत में वित्तीय संस्थान एवं अन्य संस्थान और उनका स्थापना वर्ष, जो यूपी पीसीएस आरओआर में क्रोनोलॉजी पूछता है, जो क्रोनोलॉजी टाइप से देख लेंगे, कब किसकी स्थापना, सन और डेट्स के साथ देख लेंगे उसका। ठीक है, बीमा क्षेत्र इसका देख लेंगे, बीमा क्षेत्र में क्या क्या पूछता है, जैसे अटल पेंशन योजना, ये सब चीज़ें पूछता रहता है, तो उसको भी हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे। अगला है भारत में बाजार, मतलब पूंजी और वित्तीय बाजार जो होता है, मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार जो भी होता है उसको हम लोग देख लेंगे, जिसमें शेयर मार्केट वगैरह आता है, सेबी ओबी जो भी आता है सब हम लोग समझ लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद में बजट और राजकोषीय नीति देख लेंगे, क्या क्या होता है, उसमें टैक्सेशन वगैरह किस तरह से लगता है भारत में, उसको पढ़ लेंगे। अगला है मुद्रास्फीति, महंगाई कैसे है, विदेशी व्यापार, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें आता है, बीओपी आता है, उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग देखते चलेंगे। आधारभूत संरचना क्या है, जैसे आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे, मूलभूत संरचना जो है, और उस संरचना बनाने में जो निवेश मॉडल आते हैं, निवेश मॉडल 3 4 5 हैं, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आएंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे, और उसके जो अलाइड सेक्टर हैं कृषि से, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो भी आते हैं इसमें, तो प्राथमिक क्षेत्र इनको कहते हैं। जैसे मत्स्यन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि वनिकी हो गई, ये सब आता है, आएगा सब इसमें कृषि वाले में। फिर विनिर्माण देख लेंगे द्वितीय क्षेत्र का, इसमें खाद्य प्रसंस्करण को शामिल कर लेंगे। अगला सेवा तृतीय क्षेत्र का, जो कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान इसी का रहता है, सेवा क्षेत्र का भारत में। अगला है भारत में आर्थिक सुधार क्या हुआ था, उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। विश्व में जितने संगठन हैं जो इनसे संबंधित हैं, विश्व संगठन देख लेंगे हम लोग। भूमि सुधार भारत में कैसे, वो उनको देख लेंगे। अब भारत में मानव विकास किस तरह से हो रहा है, क्या क्या अभी कमियाँ हैं, उनको भी देख लेंगे। तो इसको आप प्री और मेंस दोनों में कहीं ना कहीं इसके पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा रहेगा। अब जो छूट गया होगा उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, कोई छूटेगा नहीं आपका। और एक एक चीज़ एकदम आसान भाषा में इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय इसका देखेंगे हम लोग। ठीक है, परिचय देखेंगे। परिचय में जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म हो गया, फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती थी, समाजवाद वाली अर्थव्यवस्था, फिर इस तरह से जो जितने भी अर्थव्यवस्था हैं उनको समझेंगे। फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता देख लेंगे। फिर मुद्रा बैंकिंग देखेंगे, ये बड़ा सेक्शन है, ऐसी से एग्जाम में बार बार पूछता है, मुद्रा और बैंकिंग से। ठीक है, तो चलिए एक ओवरऑल इसका परिचय हम लोग देखते हैं।